आज वर्ल्ड लेवल पर भारत की ये बिसात है कि जिस भारत को चीन फूटी आंख नहीं भाता था, वो चीन आज भारत के सुरक्षा सलाहकार का रेड कारपेट पर स्वागत कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि ये एक आम बात नहीं है, क्योंकि अजीत डोभाल वो व्यक्ति हैं जो कि चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई के सबसे बड़े सिपाही हैं और चीन को सबसे ज्यादा नुकसान भारत की ओर से उन्होंने ही पहुंचाया है। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि भारत के आगे चीन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और इसमें ट्रंप का रोल क्या रहा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। बीते कुछ समय से चीन के रवैये में काफी बदलाव आया है। वो शांति बहाल करने को लेकर काफी पॉजिटिव है और भारत से पंगा लेना या फिर उलझना वो नहीं चाहता है। यही वजह है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी से जिनपिंग ने रूस में मुलाकात की और शांति के लिए तैयार हुआ, और अब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे तो उनके स्वागत में चीन ने रेड कारपेट बिछा दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। देखिए, इस वक्त जो दोनों देश हैं उनके बीच जो हालात हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते पर जमी बर्फ अब पिघलती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बीते कुछ सालों में कैसे रहे हैं, ये जग जाहिर है। एलएसी पर सीमा विवाद से तलखी ऐसी बढ़ी कि गलवान कांड हो गया। फिर उस गलवान कांड ने भारत और चीन के रिश्तों को और खराब कर दिया, पर अब दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की राह पर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशिया के दो शक्तिशाली देश अब आपस में मिलकर बैठे और बातचीत कर शांति की राह तलाश रहे हैं, और यही वजह है कि चीन के इस रवैये का, जो कि भारत के सुरक्षा सलाहकार को इतना सम्मान दिया जा रहा है। मगर क्या सच में चीन इतना नरम पड़ चुका है? ये दुश्मनी तो सदियों पुरानी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीन के तेवर ढीले पड़ गए, और कहीं इसके पीछे चीन की कोई रणनीति तो नहीं है? आइए समझते हैं। इन दिनों चीन के हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि चीन कहना चाह रहा है कि वो भारत संग दोस्ती कायम करना चाहता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी वजह नहीं है? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर आलोचक रहे हैं। वो 20 जनवरी को जैसे ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे, चीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। उनके ऊपर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा, कुछ पाबंदियां भी। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि वो विश्व पटल पर अमेरिका के सामने अलग थलग पड़ जाए। साथ ही उसे पता है कि भारत भी एक उभरता हुआ महाशक्ति है, उसका बाजार बहुत बड़ा है। उससे उलझने का मतलब है कि कई मोर्चों पर कमजोर पड़ना। ऐसे में पश्चिमी देशों को टक्कर देने के लिए चीन को भारत और रूस जैसे देशों के साथ अपना जो रवैया है वो ठीक करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब वो भारत से अपने रिश्ते ठीक करना चाह रहा है, मगर भारत अपनी कूटनीति पर कायम रहेगा और भारत साथ मिला सकता है मगर सर नहीं झुका सकता, क्योंकि ये नया भारत है। माफ कीजिएगा, क्योंकि ये नया भारत है। इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। गलवान घाटी की झड़प को 4 साल बीत चुके हैं और अब जाकर 13 सितंबर को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत 4 स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। मगर इन 4 सालों में काफी कुछ बदल गया। अमेरिका के चुनाव के बाद चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत की नजर में सपोर्टिव पड़ोसी बन जाए। इसका उदाहरण हमें रूस में देखने को मिलता है, जहां जिनपिंग मोदी के साथ अपनी केमिस्ट्री अच्छी करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में ये भारत का शौर्य ही है कि भारत के आगे आज उसका कट्टर विरोधी घुटने टेकने पर मजबूर है। ये मोदी की रणनीति ही है कि आज चीन भारत के आगे नतमस्तक हो गया है, और आज दुनिया की ने देख लिया है कि भारत के सुरक्षा सलाहकार को चीन ने कितनी इज्जत दी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन।